नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। आज ब्रेकिंग खबर आपको बता दें क्या हो रहा है दरभंगा में। ये कौन सा रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। दरभंगा के मस्जिद में इस तरह पत्थरबाजी, रोड़ेबाजी, कौन उपद्रवी है जो कर रहा है। पहले ही से ही पता है कि अभी मस्जिद में नमाज पढ़ना मना है, लेकिन वो कौन उपद्रवी थे जिन्होंने जबरदस्ती मस्जिद में नमाज की रस्म अदा करने के लिए मौलाना पर दबाव डाला और मौलाना ने रोका तो उसे मारपीट कर घायल कर दिया। मौलाना को बचाने आए कुछ लोगों पर भी हमला किया गया। यह है आपका शांत दरभंगा, जो कुछ उपद्रवी टीवी चैनल्स पर, राष्ट्रीय विभिन्न जगहों पर रोड़ेबाजी की घटना से प्रेरित होकर अपने ही मस्जिद में कर रहे हैं रोड़ेबाजी। वार्ड 29 के फैजुल्ला खां मोहल्ले की यह घटना काफी निंदनीय घटना है। आप देख सकते हैं किस तरह रोड़ेबाजी की गई है और मस्जिद में की गई है। बता दें कि फैजुल्ला खां वार्ड नंबर 29 में विगत 3 सप्ताह से सिर्फ फैजुल्ला खां मस्जिद में नहीं बल्कि दरभंगा के तमाम मस्जिदों में मौलाना के द्वारा शबे बरात से लेकर सभी में कहा गया था कि नमाज की रस्म आप घर पर अदा करें, मस्जिद में ना आए, कोरोना वायरस फैल सकता है और संक्रमण होने से बचने के लिए सबों को घरों में ही नमाज पढ़ने की बात की थी। लेकिन कुछ लोग आकर उपद्रवियों ने रोड़ेबाजी की, मौलाना को घायल किया और मोहल्ले में तनाव की स्थिति है। पुलिस पहुंची है। साथ था तो मोहसिन साहब की आवाज़ आने लगी एक बैग हल्ला की, तो लोग दौड़ गए तो फैज़ अहमद और उसका बेटा सद्दाम देखा कि मेरे बाप के साथ मारपीट कर रहे हैं तो उसको छुड़ाया। मसला ये है कि मस्जिद में 3 हफ्ते से नमाज नहीं हो रही है, सिर्फ 2 आदमी एक अंदर धोते हैं, एक मोहसिन साहब एक इमाम साहब। मस्जिद का गेट लॉक था, इसीलिए आवाज़ आई कि गेट खोलने के लिए कि हम नमाज पढ़ेंगे 10-12। मोहसिन ने मना किया, उसी का हाथापाई इसने किया और फैज़ अहमद और सद्दाम छुड़ाने गया तो लोग को लभट किया, फिर उसने हम भी बीच में बचे हैं छुड़ाने के लिए तो उंगली भी चोट लगी। इसी तरह इन लोगों के बीच बचाव करके छुड़ाया, ईटा उटा भी उसमें चलाया सही पर फैज़ अहमद के तो पूरा दाग है और कुछ धारदार हथियार भी था, उससे वार किया। उतना नहीं दिख पाए कौन से हथियार, लेकिन हथियार था, उसको चोट है, उसके चेहरे पे और तो गाल पे सब पे चोट है। क्या नाम है आपका? मेरा शाहनवाज अली खान। हमारे साथ घटना ये हुआ कि हमारे मस्जिद में जो है 3 आदमी से बेसी नहीं रहता है हमारी। एक हम रहते हैं इमाम साहब, एक तो बाहर से रहते हैं। आज शुक्र था, हम 12:15 में अजान देते हैं। अजान देने के बाद हम किल्ली लगाए हुए थे बाहर से, समझे ना। एक भाई जो है उनको जो है बंदी तरफ के चले जाने के बाद जो है 10-15 आदमी हैं, वो ज़बरदस्ती कहें कि हम जैसे करेंगे। हमारे साथ जो है यहाँ पर गाली गुजवल की है। उनके बाद जो है 15 आदमी से आए, फिर जो है हल्ला चिल्ला करने लगे हमसे कि हम नमाज पढ़वे करेंगे। हम कहा कि नहीं भाई, इससे फालतू हम आदमी को नहीं जाने देंगे। उसी पर हमको गाली उली देने लगे। हाजी बाबू इधर से गुजर रहे थे, वो हमारे पर देखें कि गाली उली मोहसिन साहब को दे रहे हैं तो वो बोले तो यहाँ पर फाइटिंग जो है करना शुरू कर दी उसने। कौन लोग थे? वो लोग थे राजू जो है और टीपू था और जो है उसका भाई सब था। 5-10 आदमी थे वो लोग। साथ मारपीट किया गया? हाँ, मारपीट किया एकदम कि हमारा बेटा को भी मारा है उसने, वो भी देखा था। मारपीट का पथराव किया? जी हाँ, देखते ना भाई जो है ढेलाबाजी की है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ वलील्ला खान। क्या है आप? जगह कौन सा? हम यहाँ आजान देते हैं, मुअज्जिन का काम करते हैं। कौन मस्जिद का क्या नाम है यहाँ का? मस्जिद का देवरी मस्जिद नाम है इनका। कहाँ पड़ता है? मोहल्ला फैजुल्ला खान साहब की देवरी। ये बता रहे हैं कि नमाज को लेकर के न कि हम पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे। वो घुसने के मस्जिद के अंदर घुसने को लेकर के झगड़ा बता रहे हैं कि हुई है। गुजर रहा था सन्नू के घर से जा रहा था वापस, तो देखा कि जो है वलील्ला यहाँ के जो मुअज्जिन हैं उनको और उनके बेटा को कुछ लोग मिलके मार रहे हैं। 10-12 लोग महल्ले के ही हैं। तो मैं और सन्नू भाई बीच बचाव करने के लिए गया तो वो लोग सारे लोग मिलके मेरे पे लुबच गए और ईटा पत्थर और फरसा से मारा है मारा। फिर बाद में मेरे घर में घुस गए। घर में घुस करके लोगों ने गाली गलौज मारपीट किया। इनके साथ क्यों मारपीट कर रहे थे वो लोग? वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने के लिए कि गाली दे रहे थे कि जो है मस्जिद में नमाज पढ़ने दो, नहीं तो लाश गिरा देंगे, मार देंगे, सबको मार देंगे, कर देंगे। आपके साथ कौन मारपीट किए? वही लोग थे, 10-12 लोग थे, उनके परिवार के सारे लोग थे। कौन कौन लोग थे? राजू हैं, पप्पू हैं, टीपू हैं, उनके घर के और 10-12 लोग थे। पथलबाजी किनके द्वारा किया गया? ये सारे लोग थे। फरसा इनके हाथ पे था, राजू के हाथ पे फरसा था, पप्पू के हाथ में तलवार था। कुछ लोग लड़के जो थे वो लोग ईटा पत्थर चला रहे थे। आपको चोट कहाँ है? ये यहाँ चोट आई है, यहाँ बांस से फरसा से यहाँ लगा है, ये कटा है।
और पीठ पे चोट। क्या नाम हुआ? मेरा फैज अहमद। आप प्राथमिकी भी किए हैं आप? प्राथमिकी करेंगे, अभी तो वलील्लाह साहब किए हैं, मेरे जो मौजिन है उन्होंने किया, मस्जिद की तरफ से किया गया। मुन्ना जी बताइए कि क्या घटना हुई है यहाँ? देखिए, घटना तो क्या है, इस घटना के बारे में जितनी निंदा की जाए कम है। सबसे बड़ी बात है कोविड-19 को लेकर हमारी सरकार ने ये कह दिया है कि मंदिर मस्जिद का रुख नहीं करना है। तो भाई जब हम लोग मान रहे हैं, जब जो इस मस्जिद के जो बनाने वाले हैं उनके पूर्वज लोग जो खड़े हैं वो लोग मान रहे हैं इस चीज़ को, वो लोग मस्जिद में नहीं जा रहे हैं, तो ये क्या ज़बरदस्ती है। क्या जुमा का दिन था और वो लोग ज़बरदस्ती नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पर आए, और जब मौलवी साहब ने उनको रोका तो उनके साथ मारपीट किया, जो उनको बचाने गए उसके साथ मारपीट किया। और दूसरी बात ये कि मारा पीटा ही नहीं, मस्जिद के अंदर ढेला वाला भी चलाया, पत्थरबाजी किया। ये सबसे निंदनीय बात है। इस पर अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो ये जान लीजिए ऐसी शिकायत फिर और जगह आएगी। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए। जो भी लोग कल्पित हैं इसमें उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए, ताकि आगे आइंदा किसी का मनोबल नहीं बढ़े और एक मैसेज जाए पूरे शहर के अंदर में। लोग मस्जिदों में नमाज ना अदा करें, और हर आदमी इसका पालन कर रहा है। कई जुमा से लोग अपने घर में नमाज पढ़ रहे हैं, और बल्कि आगे रमज़ान जो आने वाला है उसमें भी जो तरावी पढ़नी है, उलमा ने फैसला कर लिया है कि अपने घरों में आप तरावी पढ़ें, अपने घरों में नमाज पढ़ें। ये इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए, और अगर जिसने भी किया है ये बहुत गलत काम किया है। इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए, हम इसकी निंदा करते हैं इस तरह की हरकत करने वालों की। क्या नाम है? रियाज खान कादरी। इस घटना से पूरे दरभंगा में आक्रोश की लहर है। आखिर कौन से मुस्लिम समुदाय के वो तत्व हैं जो अपने ही मस्जिदों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, रोड़ेबाजी कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें आज जुम्मे की नमाज पढ़ने नहीं दी गई। मौलाना को मारकर घायल किया गया। पुलिस पहुंची, मामले की जांच कर रही है, लेकिन ऐसे उपद्रवी तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग पुरजोर से दरभंगा में उठी है। अगर आज ऐसे उपद्रवियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले दिनों में और कई मस्जिदों में ऐसे उपद्रवी तत्व सामने आएंगे जो रोड़ेबाजी कर सकते हैं और जिला प्रशासन के विधि व्यवस्था को अशांत करने का प्रयास करेंगे। दरभंगा के तमाम मस्जिदों में अभी नमाज की रस्म अदा नहीं की जा रही है। मौलानाओं ने पूरे मस्जिद को सील कर दिया है और सबों से घर में ही नमाज पढ़ने का आग्रह किया था, और सबों ने निभाया भी, लेकिन कुछ उपद्रवी तत्व आज बड़े पैमाने पर आकर मस्जिद में रोड़ेबाजी की, मौलाना के मारपीट की। देते हैं मिथिला मुस्लिम ब्रेकिंग खबर। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिला न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।